Hello everyone, today we will see the prokaryotic cells structure and function. Here you can see in a structure there is having cytoplasm, thread-like is known as flagella, and the hair-likes are that is known as pili, and there is having a capsule shape, and cell wall is also present and ribosome, as well as the plasmid DNA is inside the cell, and there is having a inside cell membrane. प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स क्या होता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका साइज भी छोटा होता है और ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के होते हैं और इनका जो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, दैट इज देर इज नो हैविंग मेम्ब्रेन, ओके, एज वेल एज इसमें राइबोसोम होते हैं बट छोटे होते हैं, ओके, और जो सेल वॉल होती है उसमें होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन. आप देख सकते हो वहाँ पे एक ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया का वहाँ पे एज अ प्रोकैरियोटिक सेल डायग्राम निकाला है. Prokaryotic cells are tiny and they are the first living organism on the earth. And archaea and bacteria are the example of prokaryotes as well as जो prokaryotes होते हैं वो photosynthesis के प्रोसेस से अपना खाना भी बना सकते हैं. एंड एज यू कैन सी उसमें कैप्सूल होते हैं जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो रेजिस्टेंस देती है लाइक इम्यून सिस्टम, ओके. जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है जो प्रोटेक्शन करता है सेल को और शेप देता है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, वो इन आउट सब्सटेंसेस को क्या करती है, कंट्रोल. और जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है उसमें होता है डीएनए, ओके, बट देर इज नॉट अ प्रॉपर डीएनए एंड नॉट अ प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ओके. इसका जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल जैसे होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज एसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन. और जो प्लाज्मिड है वो स्मॉल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें और बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल्स उसमें होते हैं. एंड जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक स्टफ सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं और वो इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म दैट इज डाइजेशन के लिए. पाइली इज लाइक अ हेयर लाइक अपेंडेज जो कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज में काम में आता है. राइबोसोम इज स्मॉल एज वेल एज इट इज यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए काम में आता है, और आरएनए, ओके. और फिब्री इज नथिंग बट द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, okay, and flagellum is a long thread which is used for movement. This is all about the prokaryotes. Thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment.